बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हम कम मसालों से, खड़े मसालों से यानी साबुत मसालों से हम स्टू तैयार करेंगे, स्टू कीमा, जो बहुत ही खुशबूदार बनता है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैंने खड़े मसाले शामिल कर दिए और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टुकड़ा जावित्री का भी शामिल किया है। इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा अरोमा निकल के आए। फिर मैंने इसके अंदर 3 अदर मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने ऐसे स्लाइस में काट कर इसको हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए। देखिए इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। साथ ही फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप शामिल कर दिया है। हमने इसके अंदर पेस्ट नहीं शामिल करना, चॉप ही इसके अंदर शामिल करना है। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर बीफ कीमा शामिल कर दिया है आधा किलो। अगर आपके पास मटन है तो आप मटन का कीमा शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप चिकन का भी इसके अंदर कीमा शामिल कर सकते हैं। बस हमने कोई सी देर फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो रेड से एक तो वाइट हो जाए और इसके अंदर जो पानी है वो भी सारा खुश्क हो जाए। अभी इसके अंदर पानी था, मैंने इसको और अच्छी तरह फ्राई किया और ये देखिए अब इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर मेरे पास सूखी लाल मिर्चें थी 6 अदद, वो मैंने इसको अंदर काट के शामिल कर दिए। आप हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 अदद टमाटर थे, वो इसके अंदर शामिल कर दिए और आधा कप दही। अगर दही नहीं है तो आप 1 टमाटर और इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा नमक और कुटा हुआ पीस धनिया 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको ढककर तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ना है और टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना है। इन दोनों की वजह से ही ये कीमा बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया, थोड़ा सा पानी इसके अंदर है। अब हमने फ्लेम हाई करके इसको हमने भून लेना। कीमा अच्छी तरह गल चुका है। फिर मैंने हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं। बस इसको अच्छी तरह हमने हाई फ्लेम पर भूनना है ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल अलहदा होना शुरू हो जाए। ये देखिए ऑयल अलहदा होना शुरू हो चुका है, यानी ये अच्छी तरह भून चुका है, ये इसकी निशानी है। फिर मैंने इसके अंदर फ्रीज़ किया हुआ मेरे पास था हरा धनिया, वो डाल दिया और गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया है। वो डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा स्टू कीमा बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।